भारतीय कंपनी कुसुम फार्मा का वो गोदाम जो कि कीव के आउटस्कर्ट्स में है और जिसे अप्रैल 2025 में ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। यूक्रेन की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि इस गोदाम को रूस के ड्रोन के हमले में तबाह किया गया और रूस जो है वो भारतीय हित को भी ख्याल में नहीं रख रहा है और ऐसे ठिकानों को निशाना बना रहा है जिससे लोगों जो मानवीय जो हित है वो जुड़ा हुआ है। ये कोई सैन्य ठिकाना नहीं था और फार्मा कंपनी के गोदाम को निशाना बनाया जो है वो एक तरह से युद्ध अपराध है। ये भी यूक्रेन की तरफ से कहा गया। यूक्रेन का जो दूतावास है भारत में, उसकी तरफ से एक ट्वीट कर ये कहा गया कि भारतीय कंपनी या भारत से जुड़ी कंपनी को निशाना बनाकर रूस ने जता दिया है कि उसे भारतीय हितों का भी ख्याल नहीं है। हालांकि जो भारत में रूस का दूतावास है उसने अपनी तरफ से सफाई दी और ये कहा कि इस गोदाम पर हमला जो है वो रूस की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि उसका जो निशाना था वो अलग एक दूसरा ठिकाना था। हालांकि उस ठिकाने पे उसके दावे के मुताबिक टैंक की मरम्मत का जो काम है वो होता है। हालांकि वो हमला जो है जो जानकार हैं वो बताते हैं कि पहले हो चुका और ये जब हमला हुआ था उससे उसका कोई सरोकार नहीं। हालांकि रूस की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो है वो यूक्रेन के मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के टारगेट का शिकार हुआ क्योंकि वो मिसफायर हो गया। इस तरह की बात भी रूस की तरफ से की गई, हालांकि उसे सच नहीं माना गया। तो अभी यहाँ जो आलम है वो वही आलम है कि जो नुकसान हुआ था जो कि 250 से 300 करोड़ का नुकसान हुआ और वो किस तरह का नुकसान था वो यहाँ पर देखा जा सकता है। पूरी तरह से गोदाम जो है तबाह हो गया और दोबारा इसको बनाया भी नहीं जा सकता। जब हमने यहाँ जानकार से बात की तो उन्होंने बताया कि अब इसे ऐसे ही जो है वो छोड़ दिया गया है, इसकी मरम्मत का काम हो ही नहीं सकता। तो एक बड़ा सवाल कि क्या रूस ने भारतीय एक हित को नुकसान यहाँ पहुंचाया। हालांकि उसकी तरफ से सफाई जो भी हो, लेकिन एक बात तो है कि रूस की तरफ से लगातार ऐसे ठिकानों को भी निशाना बनाया जाता रहा है जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ ठिकाना होता है और वो युद्ध के उन नियमों को न मानते हुए दिखता है। इस तरह का आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया जाता है जिसमें कि वो सैन्य ठिकानों को ही सिर्फ निशाना बनाए, नागरिक ठिकानों को ना बनाए। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे युद्ध की विभीषिका जो है वो ज़्यादा बढ़ती चली गई है और 3.5 साल से ज़्यादा लंबे समय से खिंचे युद्ध में अब जो है वो इस तरह के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है जिसको अमूमन युद्ध के नियमों के विरुद्ध जो है वो माना जाता है। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट उस जगह से जहाँ ये तबाही हुई और जिसके बाद तमाम सवालात जो हैं वो उठे हैं और इसको लेकर ये भी एक बात जाहिर है कि ये एकमात्र कंपनी ऐसी रही है जो लंबे समय से यहाँ पर काम करती रही है और फार्मा सेक्टर में इसका काफ़ी योगदान रहा है। तो अब जो मुआवजे की बात है तो वो तो अपनी जगह है, उसके लिए जांच पड़ताल की जा रही है, वो तो जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन युद्ध की विभीषिका का जो एक उदाहरण है वो यहाँ कर देखने को मिलता है। कीव से उमाशंकर सिंह।